अब हमारा कौन सा पाठ चल रहा था? मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। देखो मानव नेत्र एवं रंग बिरंगे संसार में हम पहुंच गए थे किसपे? इंद्रधनुष का बनना। देखो इंद्रधनुष का बनना आपने कई बार देखा होगा, जब बरसात होती है ना, बरसात होने के बाद, बरसात होने के बाद अगर आपका सूर्य इधर से निकल रहा है तो आप ऐसे सूर्य की तरफ पीठ खड़ा करके खड़े हो जाएं और इधर की तरफ देखें तो आपको दिखाई देता होगा इंद्रधनुष में 7 रंग दिखाई देते हैं इस तरीके से। बरसात होने के पश्चात वो इंद्रधनुष बनता कैसे है? वो इंद्रधनुष बनता कैसे? वैसे नॉर्मल जानकारी तो ये है कि जब बरसात होती है तो बरसात होने के पश्चात आकाश के अंदर या तो कह सके बादल या घटान में, यानी कि पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं, पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं। उन बूंदों में क्या है कि अपवर्तन परावर्तन के बाद जैसे हमको स्पेक्ट्रम दिखाई देता था ना त्रिभुजाकार में, तो वो स्पेक्ट्रम ही दिखाई देता है। वो क्या दिखाई देता है? स्पेक्ट्रम। वो बनने की प्रक्रिया कैसे पेपर में कैसे करना वो देखिए। सबसे पहले क्या होगा कि हमारे सूर्य क्या है? सूर्य। आप सपोज करो यहाँ पे खड़े हो, आप खड़े हो यहाँ पे। अब हमारे सूर्य से प्रकाश की किरणें आती है, जो पानी की जो बूंद होती है या वर्षा की जो बूंद होती है, वर्षा की बूंद पे जब हमारे सूर्य की प्रकाश किरण सबसे पहले पृष्ठ पर टकराती है, तो पृष्ठ पर टकराने के बाद वो तुरंत की तुरंत स्पेक्ट्रम की तरह, भाई तुम ऐसे मान चलो भाई, जो हमारी बर्फ की सिल्ली रहे ना, कांच जैसी दिखाई देती है हमको। बर्फ की सिल्ली को तुम लो, उसको त्रिभुजाकार काट दो तो ऐसा लगेगा कांच है, शीशा, कांच शीशा एक सौ लगेगा। बर्फ की सिल्ली बिल्कुल सफेद रहे, कांच की तरह रहे ना, तो सपोज करो आप थोड़ी देर के लिए बर्फ की बूंद मान सकें। क्या बूंद मान सकें? बर्फ की। पानी में, पानी के कलर में शीशा कलर को अंतर ना कहना था। शीशा तो पानी फलाने कुआ को, फलाने को या फलाने तुम्हारे स्विमिंग पूल को, शीशा से पानी। शीशा से पानी का मतलब है कि उसमें अगर हम प्रकाश किरण को ऐसे टकराएंगे तो उसमें अपवर्तन परावर्तन होगा और उससे आपको स्पेक्ट्रम के रूप में दिखाई देगा। इस रूप में दिखाई देगा स्पेक्ट्रम। जब प्रकाश में टकराएगी फिर वापस दूसरे पृष्ठ पर टकराएगी, फिर वापस आएगी तो ऊपर की ओर तुम्हारा लाल रंग और नीचे की ओर बैंगनी रंग, अर्थात आपके 7 रंगों में विभाजित हो जाएगी। मैंने आपको ट्रिक बता रखी है, बिल्कुल की ओर ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यार कि नीचे आप कौन सा? बैंगनी, फिर उससे ऊपर इंडिगो, उसके बाद ग्रीन, सॉरी ब्लू, ब्लू के बाद फिर ग्योर यानी कि ग्रीन, फिर तुम्हारा येलो, फिर तुम्हारा ऑरेंज, लास्ट तुम्हारा रेड। अब मैंने इस चीज को ऐसे दिखा दिया। होती तो ये वाली प्रक्रिया है, लेकिन आपको दिखाई ये वाली देती है। भाई एक बूंद के अंदर तुमको प्रकाश कण घुसते हुए ना दिखा दे सके, सूक्ष्म दर्शी से देखोगे ना तभी दिखाई दे सकता है। भाई बूंद बहुत छोटी होती है, बूंद बहुत छोटी होती है, उसके अंदर आपको प्रकाश कण नंगी आंखों से देख सके, आप डायरेक्ट ना देख सके, आपको सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। इसकी जो थ्योरी आपको कैसे लिखी है? इंद्रधनुष वर्षा के पश्चात आकाश में वर्षा की बूंदों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। कैसा स्पेक्ट्रम है? प्राकृतिक। भाई हमने जो त्रिभुजाकार जो कांच के शीशे का प्रिज्म बनाया था, उसको तो हमने क्या बनाया था? कृत्रिम रूप से बनाया था। कांच को हमने काट के त्रिभुजाकार बनाया था, उसमें एक श्वेत प्रकाश किरण टकराई थी, तुम्हारा उसमें अपवर्तन हुआ था, तो लास्ट में सघन माध्यम से ब्रह्म माध्यम के तो वहां पे 7 रंग बनके तैयार हो गए थे। दोबारा में हमें उसको पुनः प्राप्त करने के लिए क्या किया था? उसके सामने उल्टा रख दिया था प्रिज्म और वापस में श्वेत प्रकाश बन गया था। लेकिन यहाँ पे हम बूंद के अंदर क्या निकाल रहे हैं? प्राकृतिक स्पेक्ट्रम निकाल रहे हैं। यानी कि ऐसे मान सकते हो प्रकृति ऑटोमेटिक तुम्हारा क्या बना रही है? स्पेक्ट्रम बना रही है। ये मान सकते हो आप परमात्मा या भगवान क्या बना रहा है? तुम्हारा स्पेक्ट्रम। जब प्रकाश चित्रानुसार वर्षा की बूंद में प्रवेश करता है, जब चित्रानुसार कोई भी प्रकाश हमारी वर्षा की बूंद के अंदर प्रवेश करता है तो यह अपवर्तित व विक्षेपित, आपको मैं बताया है अपवर्तित कैसे होता है, विक्षेपित कैसे होता है, पूरी डिटेल अलग अलग रंगों में बढ़ जाता है तुम्हारे। यानी कि एक श्वेत प्रकाश तुम्हारा सूर्य प्रकाश होता है, एक्चुअल में कितने रंग होते हैं? 7। उस 7 रंगों में क्या हो जाता है तुम्हारा? यानी कि अपवर्तित हो जाता है। 7 रंग दिखाई देते हैं किसके अंदर? एक बूंद के अंदर। अब एक बूंद के अंदर हो रहा है, ये प्रक्रिया अनेक बूंदों के अंदर होगी, जब आपको दिखाई देगा। यहाँ पे तो मैंने आपको दिखाया एक बूंद के अंदर,
ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अनेक बूंदों के अंदर दिखाई दे रहा है आपको, जिससे आपको खुले में आपको दिखाई देता है। अलग अलग रंगों में बटना होता है। अब यह वर्षा की बूंद के आंतरिक पृष्ठ यानी कि अंदर वाले पृष्ठ से टकराता है और इसका क्या होता है, हमारा आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है, आंतरिक परावर्तन में आपको बताऊंगा, मैं परावर्तन बताया था, प्रकाश किरण टकरा के वापस उसी माध्यम में जाती है। और अपवर्तन में क्या होता है, यानी कि अवलंब की ओर जुड़ती है, अवलंब से दूर हटती है। इसका आंतरिक परावर्तन होता है। अब यह वर्षा की बूंद से बाहर निकलता है। बाहर निकलते समय पुनः अपवर्तित होता है। पुनः क्या होता है, अपवर्तित होता है, यानी कि अविलंब की ओर झुकेगा या अविलंब से दूर हटेगा। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी किरण, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अविलंब से दूर हटेगी। क्या हटेगी, अविलंब से दूर। तो अपवर्तित होता है और प्रेक्षक का इंद्रधनुष दिखाई देता है। यानी कि जब तुम देखते हो आपको क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष। इंद्रधनुष देखने के लिए पीठ को सूर्य के प्रकाश की ओर होना चाहिए। ये ना कि सूर्य धरती को तो देखो लगता है, सूर्य की तरफ पीठ कर लो तब आपको इंद्रधनुष दिखाई देगा। क्योंकि हमारी आंखों से तालमेल बनना बहुत ही जरूरी है। आगे बात सुन एक बार और समझ लो। सबसे पहले क्या होता है, हमारी बरसात होती है, बरसात बंद हो जाती है। बरसात बंद होने के बाद हमारे आकाश में पानी की छोटी छोटी बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। पानी की छोटी छोटी जो बूंदें इकट्ठी हो जाती हैं। अब मैं एक बूंद की बात कर रहा हूँ, सपोज करो एक ये बूंद है, ठीक है ना भाई, ये बूंद है। एक बूंद पे जब प्रकाश किरण आती है सूर्य से, एक बूंद पर जब सूर्य की प्रकाश किरण आती है तो उसमें क्या होगा तुम्हारा, उसमें अंदर जाने के लिए क्या होगा, हमारा अपवर्तन। परावर्तन में तो वापस हो जाती है प्रकाश किरण, तो अंदर जाने के लिए क्या होगा, हमारा अपवर्तन होगा। अब आप मुझे बताइए, जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अविलंब की ओर झुक जाती है। अविलंब की ओर झुक जाती है, सीधी आ रही थी, थोड़ी सी होगी, अविलंब की ओर झुक गई। अब वापस सघन माध्यम के अंदर चल रही है, सघन माध्यम में चल रही है, फिर भी सघन माध्यम में चल रही है। और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण ये आनी चाहिए सीधी, लेकिन सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश किरण नीचे की ओर झुक जाती है, अर्थात अविलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान है बात आपको, अविलंब की ओर झुक जाती है। अब इसके बाद क्या होता है हमारा, इसी प्रकार एक बूंद के अलावा अनंत बूंदें होती है हमारी, अनगिनत लाखों करोड़ों। उन लाखों करोड़ों बूंदों में ये वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात एक हमारी बूंद एक त्रिभुजाकार प्रिज्म की तरह काम करती है। त्रिभुजाकार प्रिज्म में क्या होता था, हमारा स्पेक्ट्रम बनता था। क्या बनता था, स्पेक्ट्रम में आपका ऊपर का रंग होता था लाल और नीचे का होता था बैंगनी, मतलब बिबग्योर बनता था, आपको 7 रंग बनते थे। अब हमने एक बूंद की जगह पर अनंत बूंदें ले ली, यानी लाखों करोड़ों बूंदें ले ली। और लाखों करोड़ों बूंदों के अंदर जब ये वाली प्रक्रिया होती है तो आपको क्या दिखाई देता है, इंद्रधनुष दिखाई देता है। इसके लिए आपकी शर्त ये है, अगर सूर्य का प्रकाश इधर है तो आपको सूर्य के प्रकाश की तरफ पीठ करनी पड़ेगी, तब आपको दिखाई देगा। आगे बात समझ में बात करा देंगे तुम्हारा।